एक एनालिसिस विच वी से जनरली लीड्स द मार्केट। देखिए सबसे ज्यादा सबसे आगे क्या चलेगा वो होगा पैसे का फ्लो, क्योंकि पैसा जिस डायरेक्शन में जाएगा टेक्निकल इंडिकेटर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, डिमांड सप्लाई उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि पैसे का फ्लो किस तरफ हो रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेडिंग और आई वुड से एनालाइजिंग द मार्केट। आप इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट को, चाहे आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं, कमोडिटी के ट्रेडर हैं, करेंसी के ट्रेडर हैं, किसी भी प्रोडक्ट के ट्रेडर हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके, आपके पास बहुत सारे वेज हैं मार्केट को एनालाइज करने के। फॉर एग्जाम्पल, पहला, आप इकोनॉमी को देख के एनालाइज कर सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी मीट क्या कह रही है, क्या वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आप बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक व्यू बना सकते हैं। अगर आप इंडियन मार्केट ट्रैक करते हैं तो आरबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल द यूएस सेंट्रल बैंक, उसका भी इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर पड़ता है, मे बी टेम्परेरीली कुछ टाइम तक, लेकिन पड़ता है। सो एक टाइप का एनालिसिस हो गया इकोनॉमिक एनालिसिस। फिर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये जनरली आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। आप किसी न्यूज के बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन यू कैन हैव अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आप कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल किन्हीं दो प्रोडक्ट्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन क्या होता है, उसके बेसिस पे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। सिप्ला और सन फार्मा के सिमिलर फंडामेंटल्स होते हुए, सिमिलर नॉट सेम, सिमिलर फंडामेंटल होते हुए उनकी प्राइस मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा अलग है तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या और नॉलेज चाहिए या इसके रिगार्डिंग वीडियो सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। वहीं एक और टाइप का एनालिसिस होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके ऊपर हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं। तो आप चार्ट पैटर्न स्टडी करते हैं, आप इंडिकेटर स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि मार्केट का व्यू क्या है। एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक एनालिसिस विच वी से जनरली लीड्स द मार्केट। देखिए सबसे ज्यादा सबसे आगे क्या चलेगा वो होगा पैसे का फ्लो, क्योंकि पैसा जिस डायरेक्शन में जाएगा टेक्निकल इंडिकेटर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, डिमांड सप्लाई उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो ये कैसे पता लगाया जाए कि पैसे का फ्लो किस तरफ हो रहा है। अगर हमें पैसे के फ्लो का पता लगाना है तो यहाँ पर एक बहुत ही कारगर टेक्निक जो हमारे पास है, जिसको हम देखकर मार्केट में ये पता लगाते हैं कि मार्केट का व्यू क्या बन रहा है, जिसको देखकर हम ये पता लगाते हैं कि पैसा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कॉल्स की साइड या पुट्स की साइड, बुल्स की साइड या बियर्स की साइड, अप साइड या डाउन साइड। वो होता है डेरिवेटिव एनालिसिस। डेरिवेटिव एनालिसिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस जहां पर आप डेरिवेटिव के पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, विक्स, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें देखकर आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, पैसा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसी लीडिंग इंडिकेटर को आज हम यहां पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, जहां पर आपको मार्केट में चार्ट्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सिर्फ एक टेबल देखकर बता पाएंगे कि पैसा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आने वाले वक्त में। मैं ये नहीं कह रहा इस समय मार्केट में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। दोस्तों, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सा लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इफ यू डू नॉट, मैं यहां पर एक लाइन में आपको समझा देता हूं। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पर जाने पर मार्केट में हमें डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, या फिर एक्सपेक्टेड होती है कि यहां आने के बाद डिमांड बढ़ेगी, या फिर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार जाती है और वहां से हर बार बाइंग आती है, हर बार स्टॉक वहां से उछाल लेता है। इसे हम कहते हैं सपोर्ट लेवल। और एक ऐसा हायर लेवल जहां पर मार्केट जाते ही हमें हमेशा सेलिंग देखने को मिल जाती है, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस लेवल। यहां पर आते ही मार्केट में एकदम करेक्शन आनी शुरू हो जाती है, डाउन साइड करेक्शन आनी शुरू हो जाती है, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस लेवल। आज इस वीडियो में हमारा एजेंडा यही है, हमारा टारगेट यही है कि हम बिना चार्ट्स को स्टडी किए, बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर, बिना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न, बिना किसी चार्ट पैटर्न को देखे, रादर बिना चार्ट पे जाए, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का रुझान किस तरफ का है और आने वाले वक्त में कौन सा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ये समझने के लिए हमें समझनी होगी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन समझने के लिए आपको सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो है ऑप्शंस की नॉलेज। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये चार चीजों के बारे में पता है: कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय
एंड पुट सेल। जस्ट इन केस आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो हमारी एक वीडियो सीरीज है जहां पर हमने ऑप्शंस और ऑप्शन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं। आप एक बार उस वाली सीरीज को जाके जरूर चेक कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसके लिंक्स डाल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी वीडियो सीरीज और बहुत ही एनलाइटनिंग रहेगी वो आपके लिए, जहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सारी चीजें क्या होती हैं। एनीवेज, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज, ये ऑप्शन चेन हमें मिलेगी कहां पे और हम इससे क्या इंडिकेशन ले सकते हैं बिना चार्ट्स को देखकर, ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस या फिर सेकंड मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या क्या रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर सीधा हम धन का वेब प्लेटफॉर्म लॉगिन करते हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे web.dhan.co। आइए मेरे साथ साथ आप कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप राइट नाउ यू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट एक्सेस टू द प्रीमियम कंटेंट। बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर रहे हैं और या फिर आप ट्रेडिंग ऑलरेडी करते हैं तब भी आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलेंगी जिसको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय सम ट्रेडर्स। नाउ let us go to web.dhan.co. Be with me. So we have opened web.dhan.co. ये मुझे मिल रहे हैं निफ्टी के लाइव प्राइसेस और यहाँ पर पेज में नीचे मुझे मिलता है ऑप्शंस ट्रेडर। आप ये ऑप्शंस ट्रेडर ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी अपने मोबाइल में तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल ऐप जहां पर ऑन योर फिंगर टिप्स यू विल हैव अ लॉट ऑफ एनालिसिस पैरामीटर्स, जहां पर उसको क्लिक करते ही यू विल गेट अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्लेथोरा ऑफ नॉलेज। मार्केट को आप फिंगर टिप्स पे एनालाइज कर सकते हैं इन लेस देन 1 मिनट। आप सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखकर अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, यहीं से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं ऑप्शंस ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे यू सी वे टू चेक द ऑप्शन चेन। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने खुल जाएगी निफ्टी की पूरी ऑप्शन चेन। ये हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल जाती है। जस्ट इन केस आपको नहीं मालूम है तो ये जो कलर्ड वाले, ये जो हाईलाइटेड वाले ऑप्शंस हैं, लेफ्ट साइड पे जो येलोइश कलर में आपको दिख रहे हैं, राइट साइड पे जो ब्लूइश कलर में आपको दिख रहे हैं, सो दीज आर इन द मनी ऑप्शंस, और जो व्हाइट कलर में दोनों दिख रहे हैं दीज आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। दोस्तों, इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए आपको पहला रूल याद रखना पड़ेगा। ये मार्केट को हम जो, ये ऑप्शन चेन को हम जो एनालाइज करते हैं, दिस इज प्राइमरीली फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑप्शन सेलर। एक ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसे लगाता है मार्केट में। एज यू नो, ऑप्शन सेलिंग करने में ज्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शन बाइंग करने में आपको मार्जिन कम चाहिए होता है। तो ऑप्शन सेलर जो ज्यादा पैसे लगा रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि ऑप्शन सेलर हैज मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इज रिलेटिवली स्मार्टर। ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा बड़ा ट्रेडर है। एज यू नो, इंस्टीट्यूशंस आर प्राइमरीली ऑप्शन सेलर्स and retailers are mostly option buyers as they come in the market with a small amount of money. Although market में दोनों पैसे बना सकते हैं, rather हमने आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करी हैं जहां पर आप एज अ ऑप्शन बायर पैसा बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर और एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर आपके पास ये है और एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है, देन यू कैन ऑल्सो मेक मनी एज अ ऑप्शन बायर। हमने इसी प्लेटफॉर्म पे, हमने इसी चैनल पे बहुत सारी ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ये ऑप्शन चेन को एनालाइज करने का तरीका ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। इस ऑप्शन चेन को अगर कहीं पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऑप्शंस को मोस्ट लाइकली सेल कर रहे हैं। दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है पूरे इस एनालिसिस की जान, ये है पूरे उस एनालिसिस की सोल। तो यही हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शंस में सबसे ज्यादा सेलिंग आ रही है। अगर किसी ऑप्शन में बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, अगर किसी ऑप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, इसका मतलब कोई स्मार्ट मनी इन ऑप्शंस को सेल कर रही है। और जनरली इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी इज रिलेटिवली प्लेज रिलेटिवली कंजर्वेटिव गेम, क्योंकि कई 100 और कई हजार करोड़ पे अगर आप महीने का 1% रिटर्न भी कमा लेते हैं, आप ये सोचिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं ये, आई मीन दिस इज नॉट द रियल कैलकुलेशन, बट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट। आप ये सोचिए कि कोई इंस्टीट्यूशन फॉरेन कंट्री से सस्ते रेट पे पैसा ले सकता है, जहां पर उनको रिटर्न्स भी कम डिलीवर करने हैं। वो पैसा इंडिया में लेकर आएगा, अपनी करेंसी रिस्क को हेज करेगा और जो भी हेजिंग रिक्वायर्ड है वो हेजिंग के लिए थोड़े से पैसे खर्च करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि 2% पे पैसा उन्होंने बोरो किया, 3 से 4% के आसपास की कॉस्टिंग लगी पैसे को यहाँ पर लाने की,
तब भी ही इज एबल टू बोरो द फंड्स एट 6%। वाइल इन इंडिया हमें पर्सनल लोन इस रेट पे नहीं मिलेगा। ऑल्दो हैविंग सेड दिस, इट इज नेवर रिकमेंडेड कि आप लोन लेकर ट्रेडिंग करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उनके लिए फंड्स बोरो करना कितना इजी होता है या कितना सस्ता हो सकता है। तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी कम होगी। जब रिटर्न मुझे कम डिलीवर करना है तो मैं यहाँ से कितना रिटर्न कमाऊं, मेरी ये एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगी। इसीलिए उनके लिए अगर साल का 12% भी आता है तब भी दे शुड बी हैप्पी। वाइल एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट मेरे लिए 12% पर एनम I would be more demanding most likely, or at least most of us will be more demanding than 12% per annum because we are taking a lot of risk in the options trading. तो guys, coming back to the strategy here, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे ऑप्शन चेन में कौन से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में दो चीजें। पहला, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कहां पर आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है लगातार। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रांगली बढ़ रहा है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इन ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। और जैसे हम स्टार्टिंग की डिस्कशन पे चलते हैं जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी कि इंस्टीट्यूशंस आर लाइकली टू बी स्मार्ट, दे आर लाइकली टू बी मोर करेक्ट कंपेयर टू रिटेल पार्टिसिपेंट्स। अगर वो किसी ऑप्शन को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब दे एक्सपेक्ट द मार्केट टू रिमेन बिलो और अबव दिस लेवल, और वो उसकी सारी टाइम वैल्यू निचोड़ लेंगे। इस ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहां पर व्हाइट वाले पोर्शन में अगर हम चेक करें तो हम 29 फरवरी एक्सपायरी पे चलते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका है एट द मनी पे, एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है एट द मनी पे। लेकिन यहीं अगर हम नीचे आके देखें, तकरीबन 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 22,500, और यहां पर ओआई चेंज भी पॉजिटिव हो रहा है। ऑल्दो इससे पिछले वाले में ओआई बहुत कम है, परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा है, लेकिन ओआई बहुत कम है। अब क्योंकि ओआई बहुत कम है तो परसेंटेज ज्यादा जो है वो आपको दिख रहा है। जैसे आप यहां पर देखिए 78% का ओआई बढ़ा, लेकिन एक्चुअली में नंबर जो है वो सिर्फ 3.5 लाख का है, जबकि यहीं पर 43% के आसपास बढ़ा है ऑल्दो, लेकिन ये 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि 22,200 22,200 एंड यहां पर अगर हम देखें 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 22,500, ये दो लेवल आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने ये वाले ऑप्शंस को एग्रेसिवली सेल किया हुआ है। तो दोस्तों, आज यहां पर इस ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हुए मुझे यह समझ में आ रहा है कि 22,200 while the market is currently trading at 22,216, इसका मतलब हम इस समय एक मेजर रेजिस्टेंस के पास खड़े हुए हैं और यहां पर आज भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले ओपन इंटरेस्ट को देखूं तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, तकरीबन 27 लाख का। 7 लाख का एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट है यहां पर, एंड 7 लाख इज अराउंड 30% इस वाले ओपन इंटरेस्ट से। जिसका मतलब अगर मार्केट 22,200 से ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रीच करती है, दोस्तों किसी भी फॉर्म ऑफ एनालिसिस में एक चीज हमेशा याद रखना, हमें किसी भी व्यू से शादी नहीं करनी है। लेवल्स ब्रीच होते रहेंगे, अगर लेवल ब्रीच होगा तो आपको अपना व्यू चेंज करना है। द मार्केट इज सुप्रीम, भाव भगवान है। जब प्राइसेस किसी लेवल के ऊपर और नीचे जाएंगे, हमें अपना व्यू चेंज करना है। अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप कहीं पे गलत होता है तो हमें अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए। जब मार्केट को डायरेक्शन चेंज करने में शर्म नहीं, तो हमें अपना व्यू चेंज करने में कैसे शर्म। यहां पर 22,200 के ऊपर अगर ये मार्केट जाती है तो 22,500 22,500 इज गोइंग टू प्रेजेंट अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, क्योंकि 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट कोई छोटी बात नहीं है। और ये अभी तक का इस पूरी टेबल का जितना मैं देख पा रहा हूं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, which means 22,500 is going to be a very strong resistance for the market। पुट साइड पे चलते हैं। अगर हम पुट साइड पे चलें तो यहां पर हम देखते हैं 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है अभी तक का, 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एज इन पुट साइड पे। और दूसरा यहां आप नोटिस कीजिए 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों देखिए, इन द मनी में आपका हाईएस्ट जो आपको दिख रहा है वो तकरीबन 6.5 लाख का दिख रहा है, लेकिन यहीं अगर मैं आउट ऑफ द मनी में जाऊं तो 18 लाख 300%, 3 गुना, और यहाँ पे 48 लाख विच इज 800%, 8 गुना का ओपन इंटरेस्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब 22,100 और स्पेशली 22,000 अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जाती है अगले हफ्ते तक, अगर ये मार्केट यहाँ पे नीचे जाती है 29 फरवरी तक, 22,000 इज गोइंग टू प्रेजेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो चीजें समझ में आती हैं। 22,000 पे एक मेजर सपोर्ट है, 22,200 और 22,500 पे मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये मार्केट 22,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगी तो मेरा अगला टारगेट 22,500 का होगा, या फिर मैं ये बोलूं कि 22,500 के लेवल को मार्केट को ब्रीच करना मुश्किल रहेगा। तो शायद अगर मैं यहां पर ट्रेड कर रहा हूंगा तो मैं 22,500 की कॉल बेचना प्रेफर करूंगा और 22,000 की पुट बेचना प्रेफर करूंगा। और इस हफ्ते मैं यहां पर इस व्यू को लेकर बैठूंगा जब तक कि ओपन इंटरेस्ट मुझे सेम पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओपन इंटरेस्ट में
कुछ भी चेंजेस होते हैं मैं अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली चेंज करूंगा, लेकिन स्टैंडिंग टुडे ये ओपन इंटरेस्ट मुझे क्या बता रहा है बिना चार्ट को देखे कि 22,000 इज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड 22,500 इज मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? अगर आपको पता है कि इस फॉर्म ऑफ एनालिसिस को, इस थ्योरी को जो हमने आज डिस्कस किया है क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके जो ट्रेडर फ्रेंड्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिट देम अ लॉट इन द लॉन्गर रन। सिर्फ एक नजर में आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एंटायर लाइफ अगर आप ऑप्शंस के एक्टिव ट्रेडर बनते हैं तो। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन सो फार। Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.